नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध उपन्यास त्याग भी प्रेम है, जिसे लिखे हैं महान लेखक सुनील कुमार जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। पहली मुलाकात। जून का महीना था, दोपहर का समय। सूर्य आकाश में अपने पूर्ण तेज पर था। इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही थी कि घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। मैं असमंजस में था, कैसे जाऊँ उससे मिलने इस तपती धूप में। परंतु दिल में एक अजीब सी चाहत थी जो मुझे उसकी ओर खींचे जा रही थी। मन बार बार उसी का विचार कर रहा था। अगर आज भी नहीं गया तो उसे क्या उत्तर दूंगा? वो भी तो मेरा ही इंतज़ार कर रही होगी। क्या उसे इस धूप में गर्मी नहीं लग रही होगी? मन ने कहा जाना ही होगा, और मैंने ठान लिया आज तो मैं उससे मिलकर रहूँगा। आज उसे मेरा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यही सोचकर जल्दी से अपना पढ़ना उठाया, चुपचाप तैयार हुआ और घर वालों की नज़रों से बचते बचाते मोटरसाइकिल ली और निकल गया। बिना समय गवाए बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही मेरी नज़रें पूजा को ढूंढने लगी, पर वह कहीं दिख नहीं रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी पानी की टंकी के पास से गुजरते हुए एक आवाज़ मेरे कानों पे पड़ी। हेलो सुनील। मैंने अचानक ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा। वही थी पूजा, पीपल के पेड़ की छाँव में बैठी हुई। उसने सफ़ेद सूती कुर्ती और गहरी नीली जीन्स पहन रखी थी, पैरों में सैंडल, पीठ पर स्कूल बैग, एक हाथ में मोबाइल। उसका चेहरा हल्के सांवले रंग का था। छोटी छोटी गहरी काली आँखें, नाक, कान, होंठ, सब कुछ एक छोटे से गोल चेहरे पर सुंदरता से सजा हुआ। शायद सोमवार का दिन था। माथे पर गोल तिलक उसकी सुंदरता को और निखार रहा था। सिर पर रखा पल्ला उसकी सादगी और मर्यादा का प्रतीक था। उसकी छवि उसकी भेजी हुई तस्वीर से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। मेरी नज़रों को एक पल में ही भा गई। उसकी सुंदरता का क्या वर्णन करूं? शब्द जैसे कम पड़ रहे थे। मैं अगले ही क्षण उसे देखता हूँ। वह खिली हुई मुस्कान के साथ मेरी ओर बढ़ रही थी। उसे अपनी ओर आते देखकर मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट भर गई। मेरी धड़कनें तेज़ हो गई थी। मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। यह मेरे जीवन की पहली घटना थी जब किसी लड़की को अपनी ओर आते देख मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैंने आंखें मूंदी, एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से आंखें खोली। इतने में वह पास आकर बोली, आज तो जल्दी आ गए। हाँ, तुम्हें कल की तरह आज फिर इंतज़ार थोड़े ही करवाऊँगा। अच्छा, पूजा ने कहा। हाँ, अब जल्दी पीछे बैठो। क्यों, इतनी भी क्या जल्दी है? पूजा ने मुस्कुराकर कहा। जल्दी की बात नहीं है, लेकिन यहाँ मेरे परिचित बहुत हैं। अगर किसी ने देख लिया तो यूं ही बातें बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है, बैठती हूँ, उसने कहा और चुपचाप मेरे पीछे बैठ गई। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और हम सब उसके गांव की ओर चल दिए। आधा रास्ता कट चुका था, पर हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। मैं चुपचाप बाइक चला रहा था, वह मेरे पीछे शांत बैठी हुई थी। मुझे साहस नहीं हो रहा था कि बात शुरू करने का और बात कैसे शुरू करने का। शायद वह भी संकोच कर रही थी, इसीलिए मौन थी। कुछ देर यूं ही शांति से बीत गए। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत कर बात छेड़ने की कोशिश की। हेलो पूजा, कैसी हो? क्या ऐसे ही बिना कुछ बोले घर तक जाना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम ही कुछ नहीं बोल रहे तो मैं क्या बोलती। हाल तो अच्छा है, पूजा ने कहा। तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? हो जाओगी अच्छे अंकों से पास? ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, बस ठीक ठाक ही था। मुझे तो पास होना भी मुश्किल लग रहा है, पूजा ने कहा। अरे ऐसा मत सोचो, हो जाओगी पास, यकीन रखो। और बताओ कुछ? और तो कुछ है नहीं बताने को, तुम ही कुछ बता दो, पूजा ने मुस्कुराकर कहा। वैसे मेरे पास भी कुछ खास नहीं है कहने को, पर एक बात कहूँ क्या? तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो, और तुम्हारे माथे पर यह तिलक और भी सुंदर लग रहा है। थैंक्स। उसने शर्माते हुए नीचे गर्दन झुका ली और कहा, वैसे स्मार्ट तो तुम भी हो। अरे नहीं, मैं कहाँ स्मार्ट, मैंने हंसते हुए कहा। अरे नहीं, आप सच में स्मार्ट हो। ठीक है, मान लिया। अब राज़ी? मैंने कहा। मानना पड़ेगा, मैं कह रही हूँ तो। उसने मुस्कान के साथ हामी भरी। यूं ही बातों बातों में हम कब गांव के करीब पहुंच गए पता ही नहीं चला। जिस बातचीत की शुरुआत हो ही नहीं रही थी, अब वो
ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ना जाने इतनी बातें कहाँ से निकल रही थी। तभी पूजा बोली, सुनो। हाँ, मुझे गांव से थोड़ा पहले ही उतार देना। क्यों? मैंने पूछा। वही तुम्हारी वाली बात, कोई देख लेगा तो बेवजह बात बनेगी। पूजा ने कहा, ठीक है, समझ गया। हाँ, यहीं रोक दो, मैं यहीं से चली जाऊंगी। और हाँ, घर पहुंचकर फ़ोन ज़रूर करना। पूजा ने कहा, ठीक है। मैंने उसे वहीं उतार दिया और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मैं भीतर से बेहद प्रसन्न था। पता नहीं क्यों इस मुलाकात में ऐसा क्या था जो मेरी खुशी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुस्कुराते हुए मैं घर पहुंचा और चुपचाप मोटरसाइकिल बंद करके खड़ी कर दी। घर वाले अभी तक सो रहे थे। यह मेरे लिए अच्छा था, किसी को पता भी नहीं चला कि मैं बाहर गया था। अपने कमरे में जाकर मैंने पूजा को कॉल किया और बताया कि मैं घर पहुंच गया हूं। उसकी बातों से लग रहा था कि वह भी इस मुलाकात से उतनी ही प्रसन्न थी जितना का मैं। उसने कहा, शाम को बात करते हैं, और कॉल कट कर दिया। फिर मैं अपने फ़ोन में रील्स देखने में लग गया, समय बिताने के लिए। इश्क का इजहार। रात के समय मैं अपने कमरे में बैठा ही था कि पूजा का कॉल आ गया। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, वो धीमे स्वर में बोली, आज कॉल पर बात नहीं हो सकती, मेरा छोटा भाई भी यहीं है, तुम ऑनलाइन आ जाओ। मैंने सहमति से सिर हिलाया और तुरंत ऑनलाइन आ गया। कुछ ही क्षणों में उसका मैसेज आया, हेलो मिस्टर। हाँ जी, कहिए, हो गई फ्री आप? मैंने हंसते हुए पूछा। हाँ जी, मैं तो हो ही गई, आप बताइए, आप भी फ्री हो गए? हाँ, मैं भी फ्री हूँ, मैंने कहा। ठीक है, और बताओ क्या कर रहे हो? पूजा ने कहा। अब रात के समय क्या करना, कुछ नहीं। ये भी सही कहा, वैसे आज तो बड़े राज़ी हो, मिलने भी आ गए मुझसे। पूजा ने कहा, जब तुम हो तो मैं भी तो राज़ी ही हूँ। थोड़ी देर की मुस्कान भरी बातें के बाद पूजा ने कहा, एक बात पूछूं? हाँ, ज़रूर पूछो, मैंने कहा। आज मुझसे मिलकर कैसा लगा? पूजा ने पूछा। अच्छा लगा, बस अच्छा? और क्या लगना चाहिए था? मैंने कहा। कुछ नहीं, तुम रहने दो। उसने बात बदलने की कोशिश की। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने कहा। फिर कुछ पल बाद उसने फिर पूछा, एक और बात पूछूं? हाँ, अब जो मन में है सब पूछ लो, मैंने कहा। सच सच बताना, पूजा ने कहा। पहले पूछो तो सही, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है? पूजा ने पूछा। मतलब कि तुम सिंगल हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? नहीं, मैं पूरी तरह सिंगल हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। पर आज अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो? पहले कभी नहीं पूछा तुमने? मैंने पूजा से पूछा। ऐसे ही बस पूछ लिया, पूजा ने बोला। पूजा के ये सवाल मेरे लिए असामान्य थे। मैं सोच में पड़ गया, आखिर क्या चल रहा है उसके मन में। और तभी एक और मैसेज आया, ऐसा कि मैं स्तब्ध रह गया। विल यू मैरी मी? मैं ठिठक गया। हाँ, उसने फिर लिखा, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक रिश्ता निभाना चाहोगे? मैं तो चौंक ही गया और कहा, तुमने कहीं कुछ नशा वशा तो नहीं कर लिया? जानती भी हो क्या कह रही हो? हाँ, जानती हूँ, नशे में नहीं हूँ, बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, पूजा ने कहा। मेरे मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। क्या यह सब कुछ सच है? क्या ये वही पूजा है जिससे मैं अब तक सिर्फ हल्की फुल्की बातें करता रहा? मैंने लिखा, एक बार फिर सोच लो तुम जो कह रही हो। सोच कर ही कह रही हूँ सुनील। कई दिनों से खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस ये एहसास हो रहा था कि तुमसे बात करके अच्छा लगता है। जिस दिन बात ना हो मन बेचैन रहता है। अच्छा, ये सब कब से हो रहा है पूजा तुम्हारे साथ? पिछले कुछ दिनों से। मन तो बहुत पहले से था बताने का, पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। आज साहस जुटाया है, पूजा ने कहा। कोई बात नहीं, आज कह ही दिया, दिल की बात ज़ुबान पर आ ही गई। सच कहूँ तो डर भी लग रहा था, पूजा ने कहा। समझ सकता हूँ पूजा, लेकिन ये तो बताओ तुझे मुझ में ऐसा क्या दिख गया? मैं तो कोई ख़ास इंसान भी नहीं हूँ। कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी तो पसंद किया है। और क्या कमी है तुम में? एक अच्छा इंसान, सरल स्वभाव, समझदार, सब कुछ तो हो। तुम वैसे ही हो जैसे कोई लड़की अपने जीवन साथी के लिए चाहती है। बस बात ख़त्म, पूजा ने कहा। पूजा का यह रूप मेरे लिए नया था।
मैं हर सवाल करता और उसका जवाब और भी भावुक और भी सीधा निकलता। सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जानता था क्या हाँ कहूँ क्या ना कहूँ, मगर इतना ज़रूर था, उसकी बातों ने मेरे मन को छू लिया था। हालांकि प्रेम जैसी कोई गहरी भावना मेरे मन में उस क्षण नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। पूजा ने कहा, अब बताओ आपके मन में क्या है? मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया, देखो पूजा, मैं मानता हूँ कि मुझे तुमसे एक लगाव ज़रूर है, पर प्रेम जैसी गहराई अब तक महसूस नहीं हुई है। अच्छा, पूजा ने कहा, हाँ, लेकिन जितना मैं तुम्हें जान पाया हूँ, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम्हारे साथ भविष्य की योजना बनाई जा सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, कौन सी शर्त? पूजा ने पूछा। हम दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति ना आए, चाहे वो तुम्हारी कोई दोस्त भी क्यों ना हो। हमारे बीच में किसी भी तीसरे इंसान का बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं वादा करती हूँ हमारे बीच कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। तो फिर मेरी तरफ से भी हाँ है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ पूजा। थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पूजा ने दिल से लिखा। ठीक है, अब खुश रहो और थोड़ा पढ़ भी लो, कल पेपर है। नहीं, अब तो कई दिन की छुट्टियां हैं, पूजा ने कहा। फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ही लो, मैंने कहा। ठीक है, पूजा ने कहा। आखिरकार मैंने पूजा का प्रस्ताव स्वीकार कर ही लिया। मैं नहीं चाहता था कि उसे मना करके निराश करूं, और जहां तक मैं समझ पाया था, पूजा एक अच्छी लड़की है। यह मेरे जीवन का पहला ऐसा कदम था जब मैं किसी लड़की के साथ एक रिश्ते में प्रवेश कर रहा था, और यह रिश्ता पूजा की ओर से शुरू हुआ था। मैं नहीं जानता था यह कहानी मुझे कहाँ तक ले जाएगी, पर इतना तय था कि मैं और पूजा अब एक नए जीवन की ओर पहला कदम रख चुके थे। फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि पूजा जैसी है वह मेरे ख्यालों से अलग है। उसके विचार, उसकी सोच शायद मेरे जैसी नहीं है। मैंने जो जीवन साथी के लिए सपने देखे थे, उनसे मेल नहीं खाती थी। फिर भी मैं उससे बातें करता था ताकि उसे और बेहतर समझ सकूं और जान सकूं।